नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच। तो दीदी योगा द्वैत के नाम से बहुत ही सुंदर योगा सेंटर भी चलाते हैं। पिछले मोर देन 24-25 ईयर से योग और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल योग से जो हमको आज परिचय कराएंगे दीदी की एस्ट्रोलॉजी का एक नया एस्पेक्ट योग के माध्यम से हम उनसे आज परिचय लेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पर। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, प्लीज बताएं। मोनिका, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे हाँ मिलकर प्लीज। यहाँ पर क्योंकि आप जो एनर्जी लेकर आए हो ना, उसका क्या कहना है। हम खुद भी एनर्जेटिक हो गए हैं। थैंक यू सो मच दीदी। पहले मैं अपनी योग की जर्नी बताती हूँ ना। प्लीज। योग एक्चुअली इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक, क्या बोलूं कि रहस्य ही समझ लो। वाह। ऑटोमेटिकली कैसे काम होते हैं, जो बोलते हैं ना कि ये अपने आप कैसे हो गया, वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। व्हेन आई वाज 15 और 16 ईयर्स ओल्ड, है ना, तभी मुझे प्रॉब्लम हुई, कुछ मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। तो अच्छा, वो समय ऐसा था कि हम लोग किसी को कुछ बता नहीं सकते थे, ना ही मम्मी को कुछ बता सकते थे, ना ही सिस्टर से कुछ डिस्कस कर सकते थे। और मैं अकेली भी हूँ, तो मेरे कोई सिस्टर है भी नहीं। अब मैं है ना बड़ा परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। अचानक की मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं है, लेकिन वो अचानक मुझे मिली और वो कुछ योग का कोई कोर्स कर रही थी। तो उसने मुझे बोला कि एक काम कर, तू देख, मैंने योग का नया नया शौक रहता है कि मैंने कोर्स किया है, तो एक जी। काम कर, तू भी ये प्राणायाम करना स्टार्ट कर, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है कि भाई ये करने से। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हो गया, कोई इस तरह से ब्रीदिंग का कुछ करने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। अब वो बचपना होता है। जी। उसने बोला कि एक बार ट्राई तो कर। और क्या। टाइम पे, और वो टाइम पे है ना 93 94 से रामदेव जी का था, थोड़ा जी। थोड़ा बढ़ने लगा था, लोगों को जी। एक्चुअली होने लगा था। जी। मैंने कहा ठीक है यार, ट्राई कर लेते, इतना तकलीफ पा रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, और थोड़ा डाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मिरेकल हुआ लाइफ में, वाह। सीरियसली मिरेकल हुआ। और मतलब लगभग 1 या 1.5 महीने में मुझे बहुत रिलीफ मिला उस चीज में। वेरी गुड। फिर मुझे लगा कि यार, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये इस तरह से मैंने छोड़, थोड़ा बहुत इसने मुझे बताया है, मैं तो अभी किसी के पास गई भी नहीं हूँ, उससे मेरे इतना असर हुआ है, इतना फर्क हुआ है। फिर धीरे 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 मेरा जो है इस फील्ड की तरफ रुझान बढ़ता गया, और मुझे लगा कि शायद उन सब लड़कियों को मैं इसमें जोड़ूं जो सीरियसली परेशान रहती हैं, है ना, जो किसी से कुछ कह नहीं सकती हैं। तो मैं धीरे धीरे इस फील्ड में उतरती गई, कोर्सेज करती गई, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं और लोगों को जोड़ती गई, और भी जितनी है। और सीरियसली ये भी हुआ कि बहुत सभी के बहुत फर्क पड़ा। तो योग तो पूरा एक विज्ञान ही है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, है ना। और एस्ट्रोलॉजी का भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से ही किया है। तो वहीं पर मैं खड़ी थी, एक कोई थी, उन्होंने मुझे बोला, मतलब उन्होंने ही बताया कि एक एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट करके है, क्योंकि फाइनल में हम लोगों को एमएमए सब्जेक्ट लेना होता है। मैंने कहा यार ये सब्जेक्ट अच्छा है, और मेरे दादा बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो मैं बड़ी खुश होती, फॉर्म लेके गई और कर लिया। फिर जब मेरा योग और एस्ट्रोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ, मेरे को मोस्टली मेरे गुरु तो दूसरे हैं, मैंने पीएचडी उनके अंडर में किया है, लेकिन मेरे गुरु मेरे दादा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक एक चीज समझाई तब। मुझे, मैं क्या अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं हूँ, जी। मैं हर चीज को साइंस से जोड़ के देखती हूँ कि अगर ये जी। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मुझे बिंदी लगाने के लिए किसी ने बोला है तो क्यों बोला है। जी। जी। तो जी। मुझे अब ये कुछ भी कह लीजिए, चाहे सनक कह लीजिए नहीं नहीं, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग दी, जब फिर क्यूरियोसिटी, मैं इंक्विजिटिवनेस। हाँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने दादा के पास बैठ के हर चीज को देखा कि अगर हम योग के साथ ज्योतिष को जोड़ेंगे तो कैसा रहेगा ये। धीरे धीरे रिजल्ट जब आने लगे तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत प्यारी चीज है, लेकिन जी। इसको तो अंधविश्वास बना दिया गया है। ये पूरा एक हम्म। साइंस है, इसका पूरा मतलब पूरा डिटेल हमारे वेदों में भी बताया गया है। और मुझे फिर पता चला कि भाई हर एक जो हमारा प्लेनेट है ना, वो एक अलग से डिजीज के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर सन में कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे हॉरोस्कोप में, तो रियली उस आदमी को कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है।
जब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करने लगी तो मुझे ये चीज पता चलने लगी, और फिर दादा ने हर चीज बताई कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने कहा हाँ, और जब हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमको सामने दिखाई दे रहा है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन तो हम निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह से मैं धीरे 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 इन वाह। दोनों ही फील्ड से जुड़ती गई, और काफी समय हो गया। रिसर्च करना मेरा अभी भी जारी है, मुझे अच्छा लगता है वाह। सबसे मिलना, सबसे बातें करना, कुछ नया सीखना। तो इस दौरान जी जब आपने दीदी आपने जब शुरू किया कि हाँ मैं योग और एस्ट्रोलॉजी, तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे। तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आए, ताकि हमको मोटिवेट मिले कि हाँ, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हाउ यू ओवरकम ना, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। दीदी प्लीज बताएं। बिल्कुल, चैलेंजेस बिल्कुल आए हैं लाइफ में, है ना, लेकिन हाँ, वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गए हैं। हम किसी भी फील्ड में अगर उतरेंगे, तो फर्स्ट थिंग तो ये, हमको नर्वस नहीं होना है। और हाँ। हम बच्चों, जैसे अभी आपने स्टूडेंट्स का नाम लिया है, स्टूडेंट्स मेरे फेवरेट है मोनिका। मैं इसके साथ रहना पसंद करती हूँ, उनकी बहुत सी अच्छी चीजें लेना पसंद करती हूँ, और बहुत चीजें उनको समझाने की भी कोशिश करती हूँ, ताकि भाई जो आज का यूथ है वो ही आगे जाकर हमारा भी भविष्य होने वाला है। तो उनको सही और गलत में फर्क आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए देखो, सबसे बड़ी जो मेरे साथ चैलेंज आया ना, तो हुआ क्या, योग का बहुत ज्यादा था नहीं उस समय पे। एस्ट्रोलॉजी का तो फिर भी था, लोग चले जाते थे, लेकिन योग का था नहीं। तो जब मैं पीएचडी करने लगी, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्योंकि मैं जुड़ चुकी थी योग से पूरी तरीके से। अच्छा, अब मुझे पता चल गया था कि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। तो जी। मुझे लगा कि क्यों ना, और मेरे सर हैं, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि भाई एस्ट्रोलॉजी और योग दोनों को साथ लेके कुछ कर सको तो कर लो। मैंने कहा सर मैं इसी टॉपिक पे करना चाहूंगी, ठीक है। तो ठीक है। तो भाई आज के हिसाब से वहां पर कोई सोशल मीडिया था नहीं, कोई गूगल था नहीं। मेरी सिनॉप्सिस जो थी वो 2 बार रिजेक्ट हो गया है इस टॉपिक पे। मैंने कहा यार ये गलत हो रहा है क्या, ये हो क्या रहा है, लेकिन मैंने बोला ना, मैं थोड़ी सी सनकी हूँ, मैं भी पीछे पड़ गई। मुझे लगा नहीं, मैं दोबारा तीसरी बार करूंगी कि भाई ज्योतिष और योग दोनों ही साइंस है, और हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो उस सिनॉप्सिस को थर्ड को करवाने के लिए मैंने इतनी लाइब्रेरीज को छाना है मोनिका, क्या बताऊं मैं आपको। मतलब इतनी पुरानी पुरानी 2 लाइब्रेरीज जो तो किसी को पता भी नहीं होगी, कि मैं जैसे ही एंटर हुई, मैं एक दिन तो सीरियसली भाग के आई थी वहां से, कि मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहां बहुत छोटी सी लाइट थी, ऊपर भी था नीचे भी था, फर्स्ट फ्लोर भी था, और वहां बुक्स ही बुक्स, लेकिन था कोई भी नहीं। बस एक मैं थी, एक वो जो वहां पर गार्ड थे, या जो उनके जो केयर मैनेज टेकर थे करते हैं, वो केयर थे। करते हाँ। तो मैंने कहा यार ये तो फिर मैं नेक्स्ट डे, आप बिलीव नहीं करोगे, अपनी फ्रेंड को लेके गई, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैंने कहा चलना प्लीज, देखेंगे तू कर क्या रही है, बुक्स छाने। अच्छा, फिर उन्होंने क्या, हमको बुक्स लाने भी नहीं दी, क्योंकि बहुत पुरानी बुक्स थी। हैं। जी हाँ, बहुत हम प्रेशियस। लोगों हाँ। ने वहीं बैठे बैठे 2-3 बुक्स निकाली, और जो मेन मेन टॉपिक थे वो घंटा या 1.5 घंटे में करके, फिर ऐसा 5-7 दिन तक चला। फिर उसने मुझे मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगी अब वहां पर। मुझे भी लगा यार मुझे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मेन टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने किए, फिर मैंने उन्हीं के आधार पर सिनॉप्सिस बनाई। वो मेरी रिजेक्ट नहीं हुई, और मेरा पीएचडी का काम फिर शुरू हो गया। तो ये बहुत ऐसी बढ़िया। परेशानियां आती हैं। मैं स्टूडेंट से यही कहूंगी, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में मुश्किल थोड़ी सी होती है, और ये चैलेंजेस ही हैं जो हमको बनाते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। तो कभी घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना। एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 4 बार, 10 बार, एग्जैक्टली। कभी ना कभी तो बढ़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी आप। बिल्कुल सच में, तो कि चैलेंजेस भी कई बार हमको अपॉर्चुनिटी के तौर पे मिल जाते हैं, कि जो चैलेंजेस आते हैं उन्हीं से हम इतना कुछ सीख लेते हैं कि वो कहते हैं ना कि जैसे ठोकर लगते लगते ही ठाकुर जी बन जाते हैं, कि सोने को छोटी छोटी चोट लगती है बिल्कुल। तभी तो वो सोना बन पाता है ना, आग में तभी वो तपके और सोना बन पाता है। तो बिल्कुल। संघर्षों से ही बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो बल्कि आप तो जैसे आप योगा के डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं बियानी कॉलेज में, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे एक योगा टीचर जो योगा टीचिंग को एज ए प्रोफेशनल जर्नी में लेना चाहते हैं, उनको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, अगर आप बता पाए। बिल्कुल, देखिए योग का क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तारित होता जा रहा है ना। और ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं वहीं हमको अवसर मिल रहे हैं। जी। तो स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि किसी भी एक फील्ड में अगर आप नहीं बढ़ सकते हैं या उसको नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, योग भी बहुत उभर कर आ रहा है।
स्कूल्स में भी अभी कंपलसरी हो गया है और भी एज अ टीचर भी लेने जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि कुछ जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको सबसे पहले तो एक छोटा डिप्लोमा कोर्स करना ही चाहिए योग का। वो इसलिए ताकि अगर फ्यूचर में अगर आप कुछ भी नहीं कर सके तो एटलीस्ट आपको इस चीज का नॉलेज होगा, आप अपना खुद का सेंटर भी खोल सकते हैं। सेंटर खोलने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ऐसा थोड़ी है जी कि हम बिल्कुल, लोग कुछ पूरा भी सेटअप और एक प्रोफेशनल जर्नी के लिए आपको खुद का भी फेट डेवलप। तो आपने सही कहा, बल्कि हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि हर एक जो योगा प्रेमी है उसको भी एक योगा टीचर ट्रेनिंग का एक डिप्लोमा, एक कोर्स तो कर ही लेना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। ऑटोमेटिकली उसको जो योगा का रियल एस्पेक्ट है, जैसे फिलोसफी है, हिस्ट्री है, और थेरेपेटिक मेथड जो आप पढ़ाते हैं, इतना सब कुछ वो बहुत अच्छे से उनको पता चल जाता है। बिल्कुल, और ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ जो योग के क्षेत्र से जुड़ेंगे स्टूडेंट्स उन्हीं को करना है, नहीं। हाँ जो जिनके पास दूसरा सब्जेक्ट है उन्हें भी करना चाहिए, ताकि वो मेंटली स्टेबल हो सकें। और वो ही जरूरी है। जी और जी कोई मायने नहीं रखती है फिजिक, तो फिजिकली तो आप कुछ भी कर लेंगे, चैलेंज लेंगे तो आप फिट हो जाएंगे, लेकिन मेंटली फिट होंगे तभी तो आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही दीदी, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आपको के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने योगा और एस्ट्रोलॉजी को, जैसे आपने इतना सुंदर योगा द्वैत करके योगा सेंटर है, आप एस्ट्रोलॉजी की भी गतिविधियों में बहुत एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भी योग और एस्ट्रोलॉजिक एक्टिविटी में एक्टिव करते हैं, तो आप योग और एस्ट्रोलॉजी को कैसे जोड़कर एक बहुत ही सुंदर जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, आप उसके बारे में बताना चाहें। हाँ बिल्कुल। मोनिका, मैंने क्या किया है एक्चुअली, जिन जो लोग मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के लिए आते हैं ना, मैं उनका हॉरोस्कोप देखती हूँ, बहुत डीपली देखती हूँ, दिल से देखती हूँ, है ना। जी जी। और उसमें से 99 पॉइंट समथिंग जो मेरे प्रेडिक्शन है वो सही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोस्टली कई लोगों को आजकल डिजीजेस हो गई है ना, स्ट्रेस इतना हो गया है, हमारा पूरा जो है रूटीन वो चेंज हो गया है, तो डिजीजेस होती है, बहुत लोग आते हैं जो परेशान रहते हैं। तो मैं आजकल सबसे पहले वो ही देखती हूँ, डीपली देख के उस हॉरोस्कोप पर उनको बताती हूँ कि भाई आपको आपको अगर आपका जैसे बुध ग्रह अगर खराब है, तो मैं उनको बताती हूँ भाई स्किन डिजीजेस है, कोई एलर्जिक है, आप कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ऑटोमेटिकली बोल देते हैं कि हाँ है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं योग बताती हूँ। और मैंने 2 कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं इसके लिए, वाह। जिसमें एक मेडिटेशन का कोर्स है। उसमें यही है कि 16 स्टार्ट होता है वो, और फिर आप कितनी भी एज तक आप वो कोर्स कर सकते हैं। 3 से 4 दिन का वो कोर्स होता है। बहुत डिपेंड बढ़िया। करता है कि कितना जल्दी किसी का शरीर और ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसमें यही बताती हूँ मैं कि पहले हॉरोस्कोप देखती हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो मंत्र होता है कि भाई उनको पूरी लाइफ लॉन्ग चलने के लिए कौन सा मंत्र उनको फायदा देने वाला है। और हमको सबको पता है ध्यान बहुत बड़ी चीज है। जी 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 जी। तो ध्यान से जुड़कर तो इंसान कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। उसी मंत्र के ऊपर फिर उसको मेडिटेट करती हूँ, और वाओ। धीरे 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 जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं बहुत कि बढ़िया। ऑटोमेटिकली तो उनके लाइफ के काम होने लगते हैं, कि पूरी तरीके से मेडिटेट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने, यहाँ। ये बहुत अच्छा है और मेरा जी बहुत जी। अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा है मोनिका। वाओ। और उनके काम भी अपने आप होने लगते हैं, और जो डिजीजेस हैं क्योंकि वो रिलैक्स हो जाते हैं। बीमारियां किस चीज की है मोस्टली? अपने आप ही वो स्ट्रेस। पॉजिटिविटी आ गई ना, नेगेटिविटी आपसे पॉजिटिव। हट गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर वो और और ग्रो करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और मंत्रों का बहुत अपने इम्पोर्टेंस। इष्ट देव, हाँ, जो इष्ट देव था, जो मतलब जो फैक्टर उनको फ्लॉ कर रहा था, वो फैक्टर हमने उसको पूरा अच्छे से ग्रो कर दिया, तो या परफेक्ट हो जो भी गया। प्लेनेट उनको बिल्कुल। प्रॉब्लम दे रहा था, हमको लगा कि भाई इस प्लेनेट से इनको प्रॉब्लम हो रही है, उसी से रिलेटेड हमने उनको मंत्र दिया। बहुत और जब बढ़िया। मंत्र को उन्होंने पूरी तरह से अपने ब्रेन में, अपने चारों तरफ अपने मन में डाल लिया, उतार लिया, ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो गया। पूजा का जी कॉन्सेप्ट क्यों था हमारा, जी इसीलिए है। जी जी जी, सही कह रहे हैं, पूजा पूजा का इसीलिए है कि कॉन्सेप्ट यही भगवान है। खुश होते हैं। किसी ने भगवान को थोड़ी देखा है मोनिका। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़ा अच्छा भगवान तो लगा आपसे प्रकृति है। दीदी, सीरियसली, कि एस्ट्रोलॉजिक वे में आपने योग को कितना अच्छे से जोड़कर आप स्टूडेंट्स की, योगा स्टूडेंट्स की, जो योगा पेशेंट्स हैं उनकी, पार्टिसिपेंट्स की, योगा लवर्स की, इतने अच्छे से हेल्प कर रहे नहीं हैं। नहीं बिल्कुल, और एक और कोर्स भी है जो छोटे जी। बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट हाँ किया हाँ, बताइए। है ना। उनका एस्ट्रोलॉजी का बहुत नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोर्स मैंने उनके लिए स्टार्ट किया है। तो उसके रिजल्ट्स भी मेरे बहुत अच्छे आ रहे हैं।
उसमें क्या करवाते हैं आप, कैसे क्या उनको बताते उसमें हैं, कैसे अलग करते हैं? अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हमारी गारंट समिता हट प्रदीपिका में दी हुई हैं। जैसे कोई बच्चे बहुत जल्दी आजकल नर्वस हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे 7 7 ईयर्स के, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब उनके पेरेंट्स आते हैं कि मैम ये तो है ना इतनी टेंशन ले रहा है कि इसके तो कम, हमने कहा ये 7 साल का बच्चा क्या टेंशन ले रहा है, समझ नहीं आता है। अच्छा, फिर बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल चुप रहने लगते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, तो पेरेंट्स का दिल दुखता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे को। तो जब मैंने उनको ब्रीदिंग, क्योंकि उनको अपन डीप मेडिटेशन तो करवा नहीं सकते हैं, तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू एक छोटा सा कोर्स है, वो भी उनको डेली करना होता है, लगभग 1.5 महीना, 45 डेज तक। लेकिन उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं कि बहुत बढ़िया। उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका पढ़ाई में मन लगता है, जो भी काम वो करते हैं, मतलब इतना पॉजिटिव हो जाते हैं वो बच्चे कि उनको ये नहीं लगता कि मैं ये नहीं कर सकता, वो सब कुछ करने लगते हैं। तो एक कोर्स मैंने ये भी शुरू किया है, जिसके बहुत बढ़िया। अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब बच्चों के लिए, जो आगे आने वाली जनरेशन को, कि अगर हम अभी से योग का, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का और इनका परिचय करा देंगे, तो आप सोचिए ये कितना सुंदर होगा। क्योंकि आगे अभी इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आगे तो और बढ़ने वाली है ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और आजकल सभी का अपने आप से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है कि हर बंदा स्ट्रेस में है। और केवल ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ही, आपका एस्पेक्ट, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही, आपके प्लेनेट के एस्पेक्ट से ही हम अपने आप को और हेल्दी और हैप्पी और ब्लेस्ड और बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात बताई दीदी आपने। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी चीजों को समझ के, योगा, एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की कमी को भी, आपके जो भी क्वेश्चंस हो ऑडियंस से भी, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दीदी का भी एक बहुत ही सुंदर योगा द्वैत के नाम से चैनल भी है, उसमें भी दीदी पतंजलि योग प्रदीप के बारे में, बहुत सारे योग दर्शन, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताती हैं। तो आप उसमें भी क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हैं। तो दीदी अब हम इसके पॉडकास्ट के उस पे कंक्लूजन पे आ गए हैं, तो उसके कंक्लूजन में आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज बताइए। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी। प्लीज। देखो, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि मोनिका, आप बहुत प्यारे हो, अच्छा दीदी। और मेरे दिल के अंदर हो आप, है ना। और आप जो काम कर रहे हो ना, वो सीरियसली यहाँ नहीं है, उस आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाला है ना। क्योंकि आप इतने लोगों से मिल रहे हो, इतने लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हो, जो काम हम 24 25 साल में भी लोगों को जोड़ने का नहीं कर पाए, इतने लोगों को आपने जोड़ा है। और सोचो, जितने लोगों को आपने जोड़ा है, आगे जोड़ने जा रहे हो योग के क्षेत्र से, तो वो सीरियसली आपका सराहनीय है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है ये। आ, अभी दूसरी चीज, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग जुड़े हैं हम लोगों से आज, वो चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे बड़े हों, कोई भी हो, क्योंकि अभी आपने योग दर्शन का नाम लिया है ना, तो उसमें हमारा योग सूत्र का पहला सूत्र है, अथ हम्म। योगानुशासनम, शासनम। है ना। कि अब योग का अनुशासन शुरू होने जा रहा है। वो चीज आपके साथ भी हो रही है, मेरे साथ भी हो रही है। और जो भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और जितने भी लोग हैं किसी भी फील्ड से जुड़े हों, चाहे वो मीडिया से जुड़े हों, चाहे वो इंजीनियर हो, कुछ भी, उनके साथ भी है। क्योंकि ये जीवन जीना सिखा रहा है, अनुशासन। अब योग का अनुशासन शुरू हो जा रहा है। ये योग का नहीं, ये लाइफ का अनुशासन है, क्योंकि इसमें जी। हमारी 3 चीजें आई है। निरंतरता, कि हम जो भी काम कर रहे हैं या हमारा जो भी लक्ष्य है, उसमें हम्म। हमको निरंतरता रखनी है, हर दिन करना है, दिल से करना है। श्रद्धा और हम्म। मेहनत, हम्म। जो इन चीजों को साथ लेके चलेगा उसका जीवन सफल होगा, जैसे आप पॉडकास्ट के थ्रू लेकर चल रहे हैं। और अनुशासन से एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहती है ना दीदी, और अब तो हमारी इतनी वो हैबिट ही हो गई है, इट्स लाइक हैबिट। और हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं योगा पॉडकास्ट के थ्रू, तो लिटरली आई एम ऑल्सो फील ब्लेस्ड कि कितने सारे लोगों से जुड़े। हम आपसे भी बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोग से तो ऐसे जुड़े कि कहाँ से क्या कनेक्शन हुआ, और वो पॉडकास्ट पर आए, और इतना जबरदस्त पॉडकास्ट कि आई फील सो ब्लेस्ड कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे को इस लायक समझा और इस कायल
इस कार्य का माध्यम बनाया। तो बिल्कुल, आपसे इसीलिए मैं जुड़ने आपको का कह रही माध्यम हूँ कि सारी चीजें आप में हैं, आप और इन तीनों चीजों को आप इतना फैला रहे हैं, उसके लिए मैं आपको आशीर्वाद भी दूंगी। आप मुझसे छोटे हैं। नहीं नहीं, आपकी हमेशा आशीर्वाद भी चाहिए और आपका सहयोग भी। और आपने इतना अच्छा समय दिया, इतना बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत कंफर्टेबली हमने बात करी, बहुत अच्छे से, अच्छा लगा दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू मोनिका।